एरर्स की बात करेंगे जो नॉर्मली पाइथन में कोड एग्जीक्यूट करते हुए हमें मिल सकते हैं। तो बहुत तरीके के एरर्स आप एनकाउंटर कर सकते हैं। एरर नॉर्मली तब होता है जब आप किसी कोड को इस तरीके से यूज करें जो नॉर्मली यूज नहीं किया जाता या उसका प्रिस्क्राइब तरीका नहीं है यूज करने का। तो अगर आप कोड को इस तरीके से यूज करेंगे या आप कोई साइन या सिंटैक्स को जिस तरीके से डाल देंगे तो आपको डेफिनेटली एरर आ सकता है और हमें समझने की जरूरत है कि कैसे। तो हम डायरेक्टली टर्मिनल का यूज करेंगे क्योंकि अगर मैं मेन फाइल में करूंगा तो बहुत से एरर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो टर्मिनल में हम डायरेक्टली करते हैं पाइथन वर्जन 3.9.0, ये तो शायद आप सब समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंटैक्स एरर के बारे में। लेट्स से मैं प्रिंट करता हूं और मैं प्रिंट करने के लिए हम नॉर्मली पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो मैं सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमास में हेलो लिख दूं तो आप देखेंगे कि आपको सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि आपने पैरेंथेसिस को यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो जब आप कोई सिंटैक्स यानी कोई साइन या कोई एसेंशियल सिंबल को मिस कर देंगे तो आपको सिंटैक्स एरर शो होगा। दैट मींस सब कुछ ना कुछ आप कोड को लिखते हुए भूल चुके हैं। उसी तरीके से हमारा इंडेक्स एरर आता है। इंडेक्सिंग समझे। सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, आगे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सपोज मैं एल नाम की लिस्ट बनाता हूँ और 1 2 3 तीन आइटम्स इसमें डिक्लेयर करता हूँ इस लिस्ट के अंदर। यहाँ पे पोजीशन का कॉन्सेप्ट होता है, यानी 1 की पोजीशन होगी 0, 2 की पोजीशन होगी 1 और 3 की पोजीशन होगी 2, यानी 0 1 2 पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। सपोज मैं तीसरी पोजीशन का आइटम देखना चाहता हूँ मेरी लिस्ट में कौन सा है, तो मैं एल और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 टाइप करूंगा तो आप देखेंगे इंडेक्स एरर आ जाएगी क्योंकि मेरा इंडेक्स 0 से 2 तक है, 3 के ऊपर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इंडेक्स एरर। ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर हम आते हैं मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर के ऊपर। आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैं एक इंपोर्ट करता हूँ कोई भी हाइपोथेटिकल मॉड्यूल जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स से मैं इंपोर्ट किया मॉड्यूल नॉट ए मॉड्यूल नाम से। अब ऐसा कोई मॉड्यूल क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो आपको मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर दे देगा कि भाई ऐसा कोई मॉड्यूल पाइथन की लाइब्रेरीज में एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, फिर एक की एरर आता है। इसके लिए हम डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट से बनती है। इसमें की वैल्यू पेयर का सिस्टम होता है, यानी की और हर की कुछ वैल्यू होल्ड करेगी। सपोज मैं एक 1 नंबर की बनाता हूं जिसके अंदर एक वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है QWE के नाम से। ऐसे में एक और की बनाता हूं 2 और जिसके अंदर लेट्स से वैल्यू है WER के नाम से। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ये मेरी डिक्शनरी बन गई है। अब मैं लेट्स से एक की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मेरे पास 2 कीज हैं, की 1 एंड की 2, लेकिन मैं वैल्यू चाहता हूँ की 3 की जो एक्चुअली में है ही नहीं। तो आप देखेंगे ये आपको की एरर देगा क्योंकि 3 नाम की कोई भी की एक्चुअली डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हम आते हैं हमारे इंपोर्ट एरर के ऊपर। ठीक है, तो इंपोर्ट अभी हमने ऊपर भी देखा था एक मॉड्यूल से रिलेटेड। अब यहाँ पे सपोज मैं कुछ इंपोर्ट करता हूँ, लेट्स से इंपोर्ट फ्रॉम मैथ। मैं मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट करता हूँ एक एप्लीकेशन क्यूब और आप देखेंगे कि क्यूब मुझे इंपोर्ट एरर दे रहा है और ये इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्चुअली मैंने मैथ मॉड्यूल को अपने पाइथन में अपलोड डाउनलोड ही नहीं किया। तो हर एक लाइब्रेरी को आपको पहले डाउनलोड करना पड़ता है, तभी आप उसके पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया मैथ मॉड्यूल के साथ तो ये मुझे इंपोर्ट एरर देगा। फिर हम आते हैं इटरेशन एरर के ऊपर। लेट्स से मैं एक IT नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इटरेशन के लिए मैं ITR मींस इटरेशन और 3 आइटम्स डिक्लेयर करता हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब मैं इटरेशन रन कर सकता हूँ। इटरेशन मींस रिपीटिशन। तो लेट्स से मैं नेक्स्ट टाइप करूंगा और वेरिएबल का नाम डालूंगा पैरेंथेसिस में। एक बार डालूंगा तो पहली आइटम आ जाएगी, फिर दोबारा से एक कमांड रिपीट करूंगा तो सेकेंड आइटम का नेम आ जाएगा, फिर थर्ड टाइम मैं फिर से ही करूंगा तो थर्ड आइटम का नेम आ जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि मेरे पास आइटम्स नहीं है इटरेशन के अंदर, तो अगर मैं दोबारा से कमांड टाइप करता हूं तो मुझे एरर दे देगा, यानी स्टॉप इटरेशन का एरर दे देगा, यानी इटरेशन एरर दे देगा। ठीक है, इटरेशन को हम डिटेल में बाद में और समझेंगे अदर सेशंस के अंदर। तो ये है इटरेशन।
फिर उसके बाद हम आते हैं आपके टाइप एरर के ऊपर। टाइप एरर भी बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है जो हमें समझने की जरूरत है। तो आगे देखते हैं कि टाइप एरर कैसे काम करता है। सपोज मैं 1 2 3 टाइप करता हूँ, ठीक है, विद इन कोट्स में 1 2 3 और MKL DSM है, ये एक स्ट्रिंग बन गई बेसिकली मेरी, ठीक है। और अगर मैं इसको टाइप करके, क्योंकि स्ट्रिंग्स हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होनी चाहिए, तो लेट्स से मैं अब इसको नंबर लिख देता हूँ, 12 लिख देता हूँ, और मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ एक स्ट्रिंग के साथ। नाउ 12 जब डबल इन्वर्टेड कॉमास में है तो वो स्ट्रिंग है, पर विदाउट कॉमास वो एक नंबर है, इंटीजर है। तो आप स्ट्रिंग और इंटीजर को आपस में ऐड नहीं कर सकते, तो वो टाइप एरर दे देगा। आप a प्लस 12 नहीं कर सकते क्योंकि a स्ट्रिंग है, 12 नंबर है। तो 12 जब डबल इन्वर्टेड कॉमास में है तो एक स्ट्रिंग है, 12 जब विदाउट कॉमास है तो नंबर है। तो स्ट्रिंग और कॉमा हम ऐड ऑन नहीं कर सकते, तो इसलिए वो हमें टाइप एरर शो करेगा कि हम गलत तरीके से उसे कंकैटिनेट कर रहे हैं, यानी उसे ऐड अप कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू एरर क्रिएट हो सकती है। वैल्यू एरर भी एक बहुत कॉमन तरीके का एरर है जो नॉर्मली अकर हो जाता है। जैसे मैं एक int यानी इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ और मैं विद इन पैरेंथेसिस XYZ लिखता हूँ, ठीक है। XYZ बेसिकली स्ट्रिंग हो गया, और आप देखेंगे मुझे वैल्यू एरर दे देगा क्योंकि एक्चुअली XYZ इंटीजर नहीं है। इंटीजर नंबर्स और होल नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट नहीं हो सकता। फिर हम आते हैं नेम एरर के ऊपर, यानी जब हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करें और वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे मैं एज प्रिंट किया यहाँ पे, लेकिन एज मैंने कहीं भी ऊपर डिफाइन नहीं कर रखा, तो मुझे नेम एरर दे देगा, ठीक है। तो समझने की बात है, अगर आप किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको एरर देगा ही देगा। जैसे IT मैंने यहाँ पे टाइप किया, IT क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसने मुझे इटरेशन दिखाया, मेरे पास ऊपर IT है। ऐसे मैंने L टाइप किया, लिस्ट मैंने ऊपर बना रखी है, तो मुझे रिजल्ट देगा, मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है। A मैंने डिफाइन नहीं कर रखा ऊपर कहीं पे भी, B मैंने नहीं कर रखा, तो मुझे डेफिनेटली एरर देगा जो होगा नेम एरर, कि मैंने क्योंकि इस नाम का कोई भी वेरिएबल अब तक डिफाइन नहीं किया है, मैं सिर्फ उससे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं या उसके रिजल्ट्स प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जीरो डिवीजन एरर, लेट्स से मैं x इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 0 करता हूँ, तो जाहिर बात आप किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इनफाइनाइट होता है, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो जीरो डिवीजन का एरर आपको शो करेगा। बहुत सिंपल सा एरर है। ऐसे एक हमारे पास कीबोर्ड इंटरप्ट एरर होता है, यानी आप किसी कोड को लिखते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए कीबोर्ड की तरफ से कोई इंटरप्शन आ जाए, जैसे आपने कंट्रोल से प्रेस कर दिया, तो वो आपको कीबोर्ड इंटरप्रिटेशन एरर देगा। यानी एक बहुत कॉमन एरर है, नॉर्मली कोड टाइप करते हुए, कोड एग्जीक्यूट करते हुए इस तरीके के एरर्स क्रिएट हो जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक कोडिंग बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम, मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं इसको असाइन करता हूँ वैल्यू लेट्स से इक्वल टू इनपुट, यानी मैं चाहता हूँ कि सिस्टम मुझसे पूछे मेरा नाम, और मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। और फिर मैं टाइप करूंगा, यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि मैंने एक्चुअली स्पेलिंग गलत कर दिया, ये INPUT होगा, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो नेम इक्वल टू इनपुट और एंटर योर नेम, यानी सिस्टम मुझसे मेरा नाम पूछे, तो मैं यहाँ पे अपना नेम पुटअप कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे लेट्स से नेम एंटर करने से पहले मैंने कंट्रोल C प्रेस कर दिया, तो मुझे कीबोर्ड इंटरप्ट एरर दे देगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली अपना नाम डालना था लेकिन मैंने कुछ और कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बहुत से अदर एरर्स हैं जो क्रिएट किए जा सकते हैं। ये कुछ कॉमन एरर्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे UF एरर हो गया, मेमोरी एरर हो गया, रेफरेंस एरर हो गया, ओवरफ्लो एरर हो गया। तो ऐसे दुनिया भर के एरर्स हैं जो आ सकते हैं। आगे जब हम सेशंस में जाएंगे तो हो सकता है कोई एरर हमें आए, तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो बड़ा आसान तरीका भी है कि अगर कोई भी एरर आपको फेस होता है तो आप सिंपल उस एरर को कॉपी कीजिए, उसे गूगल में टाइप कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। बहुत से वेबसाइट्स हैं जैसे स्टैक ओवरफ्लो वगैरह हो गए, ये इस तरीके के एरर्स के सॉल्यूशंस भी आपको, नॉर्मली कम्युनिटी है तो आपको बताती रहती है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेशंस में भी जाएंगे तो ये चीज मैं डेफिनेटली डील करूंगा अगर कहीं भी इस तरीके का अनकॉमन एरर आता है तो ये सारी चीजें हमने ऊपर से नीचे देखी, ये सारे एरर्स हमने देखे, इंपोर्ट एरर, की एरर, नेम एरर, इंडेक्स एरर, बहुत कॉमन एरर्स हैं और नॉर्मली हम फेस करते हैं। तो सेशन कॉमन एरर्स का था, तो 99% आपको इसी तरीके के एरर्स की प्रॉब्लम आएगी, बहुत कम चांसेस है। जैसे वैल्यू एरर है, अब वैल्यू एरर एक बहुत ही कॉमन एरर है, नॉर्मली क्रिएट हो जाता है, तो ये चीज है जो हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। तो
ये हमारे एरर्स जो हमने इस सेशन में कवर किए, कुछ खास कॉमन एरर्स और कुछ अनकॉमन एरर्स। नेक्स्ट सेशन में हम वेरिएबल्स और नेम्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इनके साथ हम काम कर सकते हैं। धन्यवाद।